साल 2020 की नगर निगम शिमला की मासिक बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। मेयर सत्य कौंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई मासिक बैठक में नगर पार्षद अपनी मर्यादा भूलकर एक दूसरे के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर गए। मामला वार्ड सीमाओं के भीतर काम करने को लेकर था, जहां कई वार्डों के पार्षद वार्डों में घुसपैठ कर विकास कार्यों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिस पर पार्षदों में तू मैं हो गई, जिसको लेकर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही टुट्टू और बालूगंज के पार्षदों ने मजियाठ वार्ड के पार्षद पर वार्ड में घुसकर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है और अपनी सीमा को छोड़कर दूसरे वार्ड में दखलंदाजी कर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उनमें खासी नाराजगी है। वार्ड पार्षद किरण बाबा और विवेक शर्मा ने मजियाठ वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया है कि वे दूसरों की वार्ड सीमाओं के भीतर काम में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का दखल उन्हें मंजूर नहीं है और प्रशासन को इस पर सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए। उधर दिवाकर देव शर्मा का कहना है कि वे अपने वार्ड सीमाओं के भीतर ही कार्य कर रहे हैं। जो पार्षद उन पर आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने भाजपा समर्थित पार्षदों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि वर्दोन में विकास कार्य हो रहे हैं तो किसी दूसरे पार्षद को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उधर भराड़ी वार्ड पार्षद तनुजा चौधरी ने नॉमिनेटेड पार्षद भाजपा संजीव सूद पर वार्ड में हो रहे विकास कार्यों पर दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है और काम रोकने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने इस मामले पर एमसी प्रशासन से संज्ञान लेने की मांग की है और चेतावनी भी दी कि यदि अब नॉमिनेटेड पार्षद कामकाज में दखल देता है तो उसके खिलाफ आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उधर मेयर सत्य कौंडल ने भी सभी पार्षदों से एक दूसरे की सीमाओं के भीतर हस्तक्षेप न करने का आह्वान किया है, साथ ही आपसी सहयोग से शहर के विकास कार्यों को करने की अपील की है। मेयर सत्य कौंडल ने बताया कि साल की अंतिम मासिक बैठक में शहर से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों पर मुहर लगी है, जिसमें करोड़ों रुपए की मदद से स्मार्ट सिटी के तहत एम्बुलेंस, रोड, पार्किंग, बुक कैफे और स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। मेरा सवाल ये था कि हमारे वार्ड से नॉमिनेट काउंसलर संजीव सूद जी हैं, वो मेरे हर काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरा सरकार से और मंत्री जी से मेरा तक अनुरोध है कि वो ऐसे नुमाइंदे जो नॉमिनेट काउंसलर जो उन्होंने बनाया है उनसे बात करने तक की तमीज़ नहीं है कि औरत से किस तरह बात करी जाती है। और दूसरा, मेरे हर काम में वो आकर इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन्हें समझाएं ताकि आगे इन फ्यूचर कुछ ऐसा ना हो कि उनके साथ गलत हो जाए। किस काम को? वार्ड में जो भी काम है, चाहे पेवर्स लगने हैं, टाइल वर्क है, वाइडनिंग हो रही है और जो काम है छोटे मोटे रेलिंग्स का होता है, वो महाशय जी संजीव सूद जी हर जगह पर पहुंचकर कभी कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकाते हैं, कभी काम करने से मना करते हैं। उनको छोटी छोटी चीज़ों में धमकियां दी जाती है। और आज जो मेरा क्वेश्चन था हाउस के लिए वो ये था कि भराड़ी बाजार में पिछले 10 दिनों से टाइलों का काम शुरू हुआ है, जो खुदाई का काम मेन मार्केट में हो रहा है, वो एमसी करवा रहा है काम। उसमें उन्होंने 25 तारीख शाम से रास्ता बंद कर दिया है मेन मार्केट का। अब आगे उससे आगे एम्बुलेंस रोड है, वो आगे रोड कुफर को जाता है, ताराबाड़ी को जाता है। वहाँ रहने वाले लोग, उनके सबके कॉल्स आ रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं कि 5 दिन से रोड बंद है। और एमसी की नॉलेज में नहीं था। जब प्रशासन से मैंने पूछा तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि रोड किसने बंद करवाया और किसके कहने पे बंद हुआ है। उन्होंने खुद ही पैम्पलेट लगा के संजीव सूद जी ने वो रोड क्लोज कर दिया और लोगों को आने जाने से 5 दिन से इतनी दिक्कत हो रही है कि वो अपनी मर्जी से वो हर काम करा रहे हैं। वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, पेवर्स का काम हो रहा है उसके लिए खुद ही खड़े हुए हैं। आप बताइए कि प्रशासन क्या कर रहा है। वार्ड मेरा है, मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ। रोज़ डेली एक दिन में कम से कम भी 15 फ़ोन आ रहे थे कि मैडम ये रोड क्यों बंद है। आप बताइए वहाँ बुजुर्ग हैं, कोरोना काल चल रहा है। तो मेरी मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन्हें समझाएं और ये मेरा लास्ट टाइम में निवेदन कर रही हूँ उनसे। उसके बाद अच्छा नहीं होगा संजीव सूद जी के साथ। अगर नहीं मान, कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी इस पर। ठीक है जी, इनके खिलाफ FIR दर्ज है। ये जो काम करते हैं इनको ये नहीं पता खुद सारे इनके इनलीगल काम है, उसके बावजूद भी ये मेरे हर काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये नॉमिनेट काउंसलर हैं, उतने तक रहे। मेरे वार्ड में मैं इलेक्टेड काउंसलर हूँ, 20 सालों से हम लोग वार्ड देख रहे हैं। पहले मेरे हस्बैंड काउंसलर रह चुके हैं। जनता हमारे साथ है। जनता का अनुरोध है, जो मेन मार्केट है वहाँ पर ड्रेन थी, इन्होंने अभी पेवर्स का काम शुरू हुआ है, जो खुदाई हुई है, इन्होंने ड्रेन बंद करवा दी, उसमें मिट्टी डलवा दी क्योंकि वहाँ इनकी शॉप है।
अपने बेनिफिट के लिए ये नहीं सोचते हैं कि जो पूरे मार्केट में ताराबाड़ी रोड से जो पानी आता है और मार्केट वाला एरिया जो मंदिर वाली साइड से रोड से पानी जो इकट्ठा होता है वो मेन मार्केट में होता है और लोगों का वहाँ जो रहने वाले हैं उनका अनुरोध है कि मैडम ये ड्रेन ना बंद की जाए और इन्होंने कहने पर भी सबके कहने पर भी ड्रेन बंद करवा दी, उसमें मिट्टी डलवा दी। जब मैंने प्रशासन से शिकायत करी तो उसके लिए कोई भी नहीं आया देखने। क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, क्यों अभी भी इस आदमी को सेव किया जा रहा है? वार्ड की सीमाओं को लेकर आज के नहीं बने हैं, ये जब पूर्व में कांग्रेस सरकार थी उनके शासनकाल में ही नक्शे बनाकर सभी को बता दिया गया था कि ये आपकी सीमाएं हैं। मतलब ये कि नगर निगम के गठन से पूर्व ये नक्शे बनाए जाते हैं जो प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं। प्रशासन ने जब सीमाओं को तय कर दिया तो ऐसा लगने लगा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक उद्देश्य के चक्रों में, मतलब कि पब्लिक का पैसा जो वार्ड में पब्लिक के हित में लगना चाहिए वो राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ पार्षदगण कर रहे हैं। और बाउंड्रीज का डिस्प्यूट अगर हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अतिक्रमण जो होता है, जो दूसरे के वार्ड के बीच में घुसकर कार्य करना, तो ये एक बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता। इससे क्लियर स्पष्ट होता है कि राजनीतिक कारणों को, राजनीतिक हितों को साधने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं जो कि मान्य नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो जहां क्या डिमांड है, इसमें क्या होना चाहिए? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि एक तो अधिकारियों को ये जांचना चाहिए कि कैसे कोई दूसरे के वार्ड में आ रहा है। जब सीमाएं तय हो रही हैं तो अधिकारियों को ये तो पता होना चाहिए ना कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वो किसके वार्ड में आता है। जेई है आपके पास, सुपरवाइजर आपके पास है, प्रशासन के दिए हुए नक्शे आपके पास है, हर चीज आपके पास उपलब्ध है। उसके बावजूद भी अगर बाउंड्री डिस्प्यूट होता तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को, नगर निगम को देखना चाहिए। सर दूसरा हमें हमारे 2017 में जब नगर निगम का गठन हुआ था उससे पूर्व 2 क्षेत्र, मतलब जब केवल 25 वार्ड ही हुआ करते थे, 25 वार्ड जब हुआ करते थे उस समय ये तय हुआ था कि एक संजौली क्षेत्र और एक टूटू क्षेत्र, उन क्षेत्रों को 24/7 पानी दिया जाएगा और पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये दोनों वार्ड चिन्हित किए गए थे। लेकिन हमें आज तक सिर्फ आश्वासन मिलता रहा कि अभी कभी कहीं साइन हो रहे हैं, कभी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, कभी काम किए जा रहे हैं। कुछ माह पूर्व हमें इसी सदन में एक आश्वासन दिया गया था कि संजौली क्षेत्र का अधिकांश एरिया जुड़ रहा है या जुड़ चुका है या जुड़ने वाला है। लेकिन हमें आश्वासन उस दिन ये दिया गया था कि लगभग 4-6 महीने के बाद टूटू क्षेत्र को भी जोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। आज हमें अगर जवाब दिया जाता है तो बीओडी की 10वीं मीटिंग का दिया जाता है, उसमें तो निविदाओं के बारे में कहा जा रहा है। तो या तो टूटू क्षेत्र को इन्होंने पहले शगुफा छोड़ने के तहत, या राजनीतिक हो सकता है उसमें भी राजनीति रही हो, फिर तो हम यही कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सफर तो पब्लिक कर रही है ना, जिनको इतनी उम्मीदें थी कि हाँ पानी आएगा पानी आएगा। लेकिन 4 साल 2017 के नगर निगम गठन होने से पहले, उससे पहले से जब ये बातें की गई थी, तो आज क्या कारण है कि उसमें अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है हमने यही जानना चाह रहे। तो हमें बताया गया कि अगले महीने या अगले हाउस में या अपने स्तर पर जो हमें एक्शन है पानी के, वो हमें बताएंगे कि किस स्तर पर ये कार्य पहुंचा है और अगर रुका है तो क्यों रुका है और कब तक होने की संभावना है। हमें संतुष्टि तभी मिलेगी जब हमें पूरा जवाब सही तरह से दिया जाएगा। ठीक। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।